हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ये जो मनी प्लांट देख रहे हैं, ये मेरे पास कम से कम 5-6 साल से है और इसको मैंने अपने हाथों से नहीं लगाया था, ना मैंने किसी से मांगा था, ना ख़रीदा था। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि इतना बड़ा हो गया था कि इसको मैनेज करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। फिर मैंने इसकी कटिंग कर दी और मैंने सारा जो मनी प्लांट है वो सब कुछ काट के बस छोटी छोटी सी 2 स्टिक्स थी इसमें, वही रखी थी कि फिर से ये जब ग्रो होगा तो अब की बार मैं इसको अच्छे तरीके से स्टिक पे लगाऊंगी ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे और इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो। तो जब मैंने इसकी कटिंग की थी तो मैंने इसमें 2 ब्रांचेस छोड़ी थी, बाकी सब हटा दी थी। और आप देखिए इसमें कम से कम इस समय 6 से 7 ब्रांचेस निकल चुकी हैं और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी हद तक स्टार्ट हो गई है। तो अब ये राइट टाइम है कि मैं इस पे स्टिक लगा दूं ताकि अब ये फ्यूचर में जब ग्रो करे तो इधर उधर ना फैले और देखने में भी खूबसूरत लगे। उसके बाद ये जो आप साइड में दूसरा मनी प्लांट देख रहे हैं ना, जो लाइट ग्रीन कलर का है, ये येलो कलर का था और क्योंकि मैंने इसे सनलाइट में रख दिया तो इसकी लीव्स देखिए ग्रीन होने लगी हैं, डार्क ग्रीन। वैसे पहले ये लाइट ग्रीन और येलोइश कलर में था। तो चलिए मैं इसको निकाल के अलग दूसरे पॉट में लगा दूंगी और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले मैं आपको अपने इस मनी प्लांट के बारे में बताने वाली हूँ जिसमें मैं स्टिक लगा के और इसके फर्टिलाइज़र, इसकी केयर के बारे में बताती हूँ। और हाँ, मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि ये प्लांट ग्रो कैसे हुआ। तो आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। तो पहले मैं इस प्लांट को दूसरे पॉट में लगा के और आप लोगों को दिखा देती हूँ कि अगर आप कभी फ्यूचर में मनी प्लांट लाते हैं तो उसको रिपॉट कैसे करें। तो इसकी रूट्स देखिए काफ़ी हद तक डेवलप होनी स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मनी प्लांट तो इतना इजी टू ग्रो प्लांट होता है ना कि मतलब छोटा सा बच्चा भी अगर उसको लगा देगा ना तो वो बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो कुछ नहीं करना है। जैसे ये ऊपर की जो सॉइल है मेरे जो पॉट की, तो उसमें क्या है कि मैं अक्सर इसमें महीने में एक बार या तो गोबर की खाद और या तो फिर वर्मी कंपोस्ट, दोनों में से कुछ भी एक डाल देती हूँ, जो भी मेरे पास होती है। ऐसा नहीं कि मैं गोबर की खाद ही डालती हूँ या फिर वर्मी कंपोस्ट ही डालती हूँ, जो मेरे पास होता है वही मैं डाल देती हूँ। तो जो मेरे ऊपर की सॉइल है ना वो काफ़ी रिच सॉइल है, तो इसीलिए इस प्लांट को ग्रो करने के लिए मैं अपने इस दूसरे वाले प्लांट की जो पॉट है उसकी सॉइल को डाल दूंगी। मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको आप रिपोर्ट करते समय बहुत ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है आसानी से। आप इसको वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, किसी भी तरीके के सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसी सॉइल चाहिए, कैसा मिक्स होना चाहिए, कि सॉइल में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी नॉर्मल गार्डन सॉइल आपके पास है आप उस सॉइल को लीजिए और इस प्लांट को रिपोर्ट कर दीजिए। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट होता है, लो मेंटेनेंस होती है इसकी, और खूबसूरत तो खैर लगता ही है जब ये काफ़ी हद तक जब बुशी हो जाता है और जब हम इसको स्टिक में लगा देते हैं तो लुक वाइज भी ये बहुत अच्छा लगता है और लकी तो होता ही होता है ये साथ में। तो इसके फर्टिलाइज़र, इसकी केयर के बारे में भी बात करेंगे हम आगे। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको बताती हूँ कि ये मनी प्लांट मुझे मिला कैसे। दरअसल जब मैंने नई नई गार्डनिंग करनी स्टार्ट ही की थी तो उस समय मैंने कुछ खाद मंगवाई थी बाहर से, और वो नॉर्मल जो गोबर की खाद होती है ना वो वही खाद थी। तो मैंने अपने 2-4 प्लांट्स थे उस समय मेरे पास मुश्किल से 4 से 5 प्लांट थे और उन्हीं को मैं खाद दे रही थी। और उसके बाद मैंने खाद प्लांट्स को दी और फिर मैंने अपने प्लांट को ऐसे ही छोड़ दिया। फिर मैंने 4-5 दिन बाद देखा कि मेरे प्लांट्स में से एक प्लांट था मेरा, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है वो किस चीज़ का प्लांट था, लेकिन उसमें से ना एक छोटी छोटी सी लीव्स टाइप की निकल रही थी। तो मुझे लगा कि जैसे घास फूस निकल जाती है उसी टाइप का कुछ होगा, तो मैंने उस लीव को कट कर दिया और उसके बाद फिर मैंने उसको फिर ऐसे ही छोड़ दिया। 1 हफ्ता या 10 दिन बाद मैं देखती हूँ फिर उसमें से लीव्स निकल रही हैं। तो मुझे डाउट हुआ कि ये लीव नॉर्मल घास फूस की तरह नहीं, क्योंकि उस समय तक वो लीव थोड़ी बड़ी हो गई थी और वो कुछ कुछ मनी प्लांट की लीव्स की तरह मुझे ऐसा लग रहा था कि ये उसी तरह से दिख रही है। तो मैंने सोचा कि इसको छोड़ देती हूँ और देखती हूँ ये क्या है, क्योंकि मुझे लगा उस समय कि ये कुछ घास फूस तो नहीं है। फिर मैंने उसको छोड़ा और उसके बाद फिर धीरे धीरे 1 हफ्ता 10 दिन बाद जब मैंने देखा तो वो मुझे एकदम लगा कि हाँ ये तो मनी प्लांट का लग रहा है देखने में प्लांट। तो फिर उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर देखेंगे फ्यूचर में अगर ये सच में मनी प्लांट होगा तो जैसे जैसे ग्रो होगा मुझे आइडिया लग जाएगा। और उसके बाद धीरे 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 उसमें खूब सारी जब लीव्स निकलने स्टार्ट हो गई और तब मुझे पता चला कि ये सच में मनी प्लांट है।
तो इस तरीके से ये मनी प्लांट मुझे मिला, तो मैंने इसको लगाया भी नहीं था और मैंने किसी से मांगा भी नहीं था, और ये नेचुरली मेरे घर में अपने आप ही लग गया। मुझे लग रहा है कि जो खाद थी उसमें कहीं छोटी मोटी सी स्टिक इसकी रह गई होगी, और वही फिर ये जब मैंने इसे अपने प्लांट मतलब अपने पॉट में लगाया तो फिर ये धीरे धीरे से ग्रो करने लगी, और जैसे जैसे ये ग्रो हुई वैसे वैसे मुझे पता चला कि ये मनी प्लांट है। फिर मैंने इसको अलग पॉट दे दिया, और तब से ये इसी वाले पॉट में ही मैंने इसको लगाया था, और तब से ये इसी पॉट में ही लगा हुआ था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये इतना ज़्यादा फैल गया कि इसको मैनेज करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। तो फिर मैंने जितनी भी एक्स्ट्रा लीव्स और लंबी लंबी ब्रांचेस थी सबको काट दिया और बहुत छोटा छोटा सा रखा। तो मैंने यही सोचा था कि जब इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी और ग्रोथ थोड़ी अच्छी हो जाएगी तो फिर मैं इसमें स्टिक लगाऊंगी और उसके बाद फिर इसको मैनेज करूंगी, क्योंकि जब ये फैल जाती है ना, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, तो फिर ये स्टिक पे भी एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो अगर आपको स्टिक लगानी है तो आप स्टार्टिंग में ही लगाइए, जब आपके जो ब्रांचेज हैं मनी प्लांट की वो मैनेज करने में ईजी रहे। इसीलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो गलती मुझसे हुई थी आप मत दोहराइएगा। तो देखिए स्टिक मैंने लगा दी है, और स्टिक लगाने के बाद आपको स्टार्टिंग में ना इसको बांधना पड़ेगा। जैसे कुछ समय के बाद तो इसकी रूट्स अपने आप ही स्टिक में चिपक जाएंगी, अंदर तक चली जाएंगी, तो उस समय तो फिर आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब स्टार्टिंग होती है तो उस समय आपको ना इसको एक धागा मोटा या कोई मजबूत, या फिर जो प्लास्टिक की रस्सी आती है, या फिर जो रस्सी का यूज़ मैं कर रही हूँ इस टाइप की जो होती है ना, उससे आप बांधिएगा। तो धीरे धीरे सपोर्ट जैसे जैसे इसको मिलेगा और इसकी ग्रोथ होगी तो इसकी रूट्स ना जो स्टिक है उसके अंदर तक चली जाएंगी। तो फिर आप उस धागे को काट सकते हैं, उसके बाद फिर ये अपने आप ही इसमें लपेटती चली जाएंगी स्टिक में और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगी। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब आप इसको लगाइएगा स्टिक पे तो जैसे एक बेल आपने क्लॉकवाइज लगा दी और दूसरी जो बेल है वो एंटी क्लॉकवाइज लगाइए, तो क्या होगा कि इससे थोड़ा सा स्टिक भी कवर हो जाएगी, दिखेगी नहीं, और जो बेल है वो भी आसानी से स्टिक पे लग जाएगी, तो देखने में भी अच्छा लगेगा और मैनेज भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरीके का जो रस्सी होता है पतला वाला वो लिया है, और इसी से मैं हल्के हाथों से बांधिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है जो हमारी बेल है उस पर असर पड़े तो वो कट भी सकती है, तो बहुत ढीले हाथों से बांधिएगा। आपको सिर्फ उसको सहारा देना है और बाकी तो वो अपना काम खुद ही कर लेगी, आपको उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख ही रहे हैं कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस निकल गई हैं मेरे मनी प्लांट में। तो इसके केयर और फर्टिलाइज़र के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो मनी प्लांट जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि ये एक ऐसा प्लांट है जिसको आप घर के अंदर भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं। ये बिना धूप के और तेज़ धूप में हर तरीके से ग्रो हो जाता है। इसमें आपको अगर आपको घर में रखना है तो आप इसको अपने घर के अंदर इंडोर भी रख सकते हैं, और अगर आपको बाहर लगाना है तो इसको आप बाहर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि इसको आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या लीव कंपोस्ट, इस तरीके की जो 3 कंपोस्ट होती है ना, इनमें से कोई भी एक आपके पास हो आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद ये जो लीव कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट है ये आप दीजिए इसको महीने में एक बार। और उसके बाद मैं जो डालती हूँ वो है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो वो मैं किस तरीके से देती हूँ उससे रिलेटेड भी वीडियोस मैंने काफ़ी बना रखी हैं, और अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पे लिंक लगा दूंगी, आप उससे भी देख के हेल्प ले सकते हैं। तो सीवीड एक्सट्रैक्ट का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र होता है वो महीने में आप इसको एक बार दीजिए, और गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट में से कोई भी एक जो भी आपके पास है आप सिर्फ 2 मुट्ठी इसमें लीजिए। जैसे आप ये पॉट देख रहे हैं, आई थिंक ये 8 इंच का पॉट है, तो इसमें 2 मुट्ठी गोबर की खाद इनफ है। महीने में सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको करनी है, एक बार गुड़ाई करके गोबर की खाद दे दीजिए, और महीने में इसको एक बार सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इतना खाद इस प्लांट के लिए काफ़ी है और कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी जो खाद से ही रिलेटेड है, कि जैसे आपने ये जो स्टिक लगाई है अपने प्लांट में, तो अगर ये स्टिक को हमारे प्लांट ने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है तो फिर आप जो फर्टिलाइज़र देंगे वो स्टिक पे भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप गोबर की खाद डाल रहे हैं तो वो तो आप स्टिक पे डायरेक्ट नहीं डाल सकते ना, तो उसके लिए क्या करना है कि आप गोबर की खाद को पानी में डाल दीजिए और उसको 2 से 3 दिन तक ऐसे ही छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा, वो गोबर की खाद पानी में हमारे बहुत अच्छे से मिक्स होके डाइल्यूट हो जाएगी, और फिर उसमें आप
थोड़ा पानी और एक्स्ट्रा डाल के उसको एकदम बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। और उसका जो इसको हम कहेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो उसका जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है फिर वो आप स्टिक के ऊपर डाल दीजिए। तो जब आप स्टिक के ऊपर डालेंगे ना, तो क्या होगा कि ये जो मनी प्लांट्स की बेल है जो स्टिक पे लिपटी हुई हैं, वो वहाँ से उस खाद को ले लेंगी और अच्छे से ग्रो करेंगी। फिर आप थोड़ा सा जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो इसमें सॉइल में डाल दीजिए, और जो थोड़ा बहुत लिक्विड फर्टिलाइज़र आप स्टिक पे डाल दीजिए। बस आपको इस तरीके से खाद देनी है, तो आपके प्लांट में ऊपर और नीचे दोनों तरीके से खाद मिल जाएगी, तो इसकी ग्रोथ और अच्छे से हो पाएगी और बढ़िया बढ़िया इसमें लीव्स निकलेंगी और बूशी तो प्लांट आपका हो ही जाएगा। तो इस तरीके से आपको केयर करनी है। ये जो छोटे छोटे से मार्बल देख रहे हैं ना आप, ये कलर्ड, ये बड़े उसमें भी आते हैं और शेप में, और छोटे शेप में भी आते हैं। तो मैंने इसको थोड़ा सा डाल दिया था कि मुझे अच्छा लगता है देखने में। अब इसको वाटर कैसे देना है उसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मनी प्लांट का जो एक तरीका है वाटर देने का, जब आप उसमें स्टिक लगा रहे हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। और आप जब भी इसको पानी दीजिए तो इसको शार जरूर कराइए। गर्मियों में तो खास तौर से, सर्दियों में नहीं ज़रूरत होती है, लेकिन गर्मियों में प्लांट के लीव्स पे धूल भी जम जाती है, गंदगी जो होती है वो भी साफ़ हो जाती है, और प्लस जो गर्मी बहुत तेज़ होती है उससे भी हमारे प्लांट को थोड़ी सी राहत मिलती है। इस प्लांट को जब आप स्टिक लगाएंगे तो जब भी वाटर दीजिए ऊपर की तरफ से दीजिए। जैसे देखिए इस समय मैं दे रही हूँ, स्टिक को बढ़िया से भिगा दीजिए, क्योंकि इसमें भी मॉइस्चर हो जाएगा स्टोर, और जब हमारे प्लांट को मॉइस्चर की ज़रूरत होगी तो वो इस स्टिक से आसानी से ले लेगा। और इसी तरीके से नहला भी दीजिए प्लांट को, तो हमारा प्लांट भी फ्रेश हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ 2 दिन बाद का इसका अपडेट। तो ये देखिए 2 दिन बाद का अपडेट है, और प्लांट कितना फ्रेश और कितना सुंदर लग रहा है। और आप सोचिए जब इसकी ग्रोथ और अच्छे से हो जाएगी और जब ये मनी प्लांट पूरे स्टिक को कवर कर लेगा तो ये देखने में कितना प्यारा लगेगा। मैं आपको अपना दूसरा प्लांट भी दिखा देती हूँ जो मैंने उस दिन रिपोर्ट किया था, और वो भी देखिए काफ़ी अच्छे से चल रहा है। और इसकी भी जब ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी तो मैं इसको अदर एक पॉट दूंगी और इसी तरह स्टिक उस पर भी लगाऊंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के बारे में जानना है प्लांट से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं आपके सवालों का ज़रूर जवाब दूंगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।